बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह करीम के नाम से आगाज़ है। अच्छा, 3 साल वाला कानून जो है उसको रोक दिया गया है। अच्छा, इसमें ज़ाहिर है बड़ी परेशानी की बात है। मामलात कल परसों ये मामला हुआ तो जो नए वज़ीर हैं, वज़ीर इमिग्रेशन वरीदिस, उसने आते ही जनाब इस कानून को रोक दिया है। अच्छा, अब सवालात आपके ढेर सारे हैं, इसके बड़े जुज़ हैं, बड़े मामलात हैं। तो एक बड़ी तशवीश की लहर फैल गई है। हुआ ये था कि तकरीबन एक हफ्ता कबल जो है वो इस कानून की पारातासी दे दी गई थी। पारातासी में कह दिया गया था कि 31 सितंबर तक 3 साल वाला कानून जारी और सारी है और आप सबूत वाले नौजवान जो हैं उसमें अपने पेपर्स जमा करा सकते हैं। तो ये बड़ा अजीबोगरीब एक शख्स है, मुख्तलिफ सियासी जमातों में रहा है और बड़े ड्रामे और बड़े मुख्तलिफ इसके मामलात हैं। तो इसने अब जब फौरी तौर पर वजारत इमिग्रेशन का कलमदान संभाला है तो आते ही इसने वो पारातासी जो तकरीबन सिर्फ एक हफ्ता कबल अनाउंसमेंट हुई थी, बाकायदा पारातासी कर दी गई, उसके बाद इसने आते ही उसको रोक दिया। यानी कि अब दो चार चीजें हैं जो बड़ी एहतियात करने वाली है। एक तो बात यह है कि मायूस नहीं होना, अल्लाह ताला खैर करेगा। मुमकिन है आर्जी तौर पर ये रोका गया हो बंदिश, क्योंकि ये जो वरीदी नाम का वजीर है इसने सबका मामलात जो सबका साल गुजरे उसमें भी बड़े अप डाउन, बड़ी ड्रामाबाजियां और मुख्तलिफ इसकी हरकतों सकनात ऐसी रही हैं। तो मजदूर की बड़ी किल्लत है, बड़ी ज़रूरत है, जिसकी बुनियाद पर इम्कान मौजूद है कि शायद कल को फिर दोबारा इसको किसी नई तरतीब, नई सूरत में सामने लाया जाए। लेकिन अभी 3 साल वाला कानून जो है उसकी पारातासी, उसकी एक्सटेंशन रोक दी गई है। यानी कि थोड़े लफ्जों में अब 3 साल वाले कानून पर पेपर्स जमा नहीं कराए जा सकते। ठीक है, ये है। अच्छा, इसके साथ कल बड़े सारे नौजवानों ने दूसरा सवाल ये किया कि जावेद साहब, पारातासी रोक दी गई है तो जो पाकिस्तान में गए हुए हैं वो क्या करें? जो सफर वाली पारातासी है वो एक अलहदा चीज है। ठीक है, ये पारातासी बिल्कुल अलहदा है। हाँ, इसमें जो जुज, जो नुक्ता मिलता जुलता है, जिसका केयर करने की जरूरत है, वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने पेपर्स 31 दिसंबर 2024 तक के अंदर जमा कराए हैं तो फिर ठीक है, फिर तसल्ली है, तशफ़ी है। लेकिन अगर जनवरी, फरवरी, मार्च इन दिनों में जमा कराए या नए साल 2025 में कराए हैं तो उनको अंदेशा है, क्योंकि पारातासी जो है वो पहले की नहीं जा रही थी और जब की गई है तो उसको वापस ले लिया गया है, तो उनको अंदेशा है। अब तीसरा जो इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल बेशुमार नौजवान, अगर आपने यहां जुज ये है कि अगर फॉर एग्जांपल जनवरी में आपने पेपर्स जमा कराए, आपको बोले वेव्योसी मिल गई, 3 साल वाले, सिर्फ 3 साल वाले पेपर्स की बात कर रहा हूं, बाकी नौजवान इसमें उनके हवाले से नहीं कोई बात कर रहा, इबहाम में नहीं जाना। अच्छा, सिर्फ 3 साल वाले, अगर जनवरी में आपने पेपर्स जमा कराए हैं और जनवरी में पेपर जमा कराने के बाद आपको बोले वेव्योसी मिल गई है फरवरी में, तो आप पाकिस्तान चले गए हैं, तो उन बच्चों से गुजारिश है, सिर्फ उन बच्चों से, उन शहजादों से जो 3 साल के पेपर जनवरी या फरवरी में जमा करा के तो पाकिस्तान चले गए थे या अपने मुल्क ममालिक में चले गए थे, उनसे गुजारिश है कि फौरी तौर पर वो वापस पहुंचे। दूसरे जो पेपर हैं 7 साल वाले या 31 दिसंबर से कबल जमा होने वाले 3 साल वाले, या बाकी, उनका उस पारातासी से कोई तल्लक वास्ता नहीं है। वो टोटल एक अलहदा जुज़ है, अलहदा बात है। बेशुमार नौजवान इस बात पर आप गौर कर लें कि मेरे बच्चों, बड़ी मुद्दत से, बड़े अरसे से बड़े सारे बेचारे ये कहते हैं आपको कि नया कानून आने वाला है, वो जो 5 साल का बैन लग गया है उसके हवाले से और मुख्तलिफ चीजें, आप देखें जो कानून था उसको भी रोक दिया गया है।
हालात सख्त से सख्त तर होते जा रहे हैं और मजीद अंदेशा जात बढ़ते जा रहे हैं। तो इसलिए केस वाहिद रास्ता है, अगर आपकी रिजेक्शन है, अगर आपका बैन है, अगर आपका किसी भी किस्म का कोई मामला है, तो मेरे बच्चों वक्त को जाया और बर्बाद करने की बजाय फौरन अपने वकील से रजू करें और इसको बहुत बड़ी गनीमत जाने, बहुत बड़ी गनीमत जाने कि अगर अदालत में आप रजू कर सकते हैं और फिर भी आप नहीं करते तो ये फिर बहुत बड़ा नुकसान है और बड़ा ऐसा फैसला है जो आपको नहीं करना चाहिए। बाकी अल्लाह करीम आप पर अपनी रजा करे, फजल करे। रमज़ान करीम के दिन अयाम जारी सारी है। 29 तारीख को जो है वो बुनियादी इफ्तार है जिसमें आप और मैं मेज़बान है और पूरी उम्मत मुसलमान जो है हमारी मेहमान है। उसके हवाले से इतवार को दोपहर 3:30 बजे मशावरती इजलास है, उसमें आप तशरीफ़ लाएँ। कल सीधगमा नेशनल असम्बली के सामने जनाब जुलूस है और आज शाम मैनिदी अमिगदा लेजा के सामने जुलूस है मैनिदी वाले नौजवानों से, क्योंकि कल एक बच्चे ने वहाँ खुदकुशी कर ली। उसके बारे में तफसील मैं फिर बताता हूँ, लेकिन आज शाम 5:30 बजे मैनिदी। जो मेरे बच्चों ये बात जहन नशीन कर लें कि रजाकार हूँ, ना माल ना दौलत ना फंड ना तनहा ना मुलाजम, अल्लाह की रजा के लिए करता हूँ। बड़े ही काम नहीं हो सकते, शिकवा ना किया करें, शिकायत ना किया करें, क्योंकि हकीकत है अल्लाह की रजा के लिए काम करना बगैर किसी वसीले, बगैर किसी तरतीब के बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन करता क्यों? ताकि आस और उम्मीद खत्म ना हो जाए। अल्लाह की अमान में अल्लाह के हवाले। फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।